नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण जी की दो कहानियाँ आपको सुनाएंगे। पहली कहानी, भगवान श्री कृष्ण, आखिर उनके बारे में कौन नहीं जानता होगा। धर्म के खातिर न जाने कितने महान कार्य कर गए। मन में जब जब उठे बेवजह के सवाल तो याद आए भगवान श्री कृष्ण के अनंत नाम। श्री कृष्ण जी की सुंदरता ऐसी है कि देखने भर से मनुष्य स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर ले। श्री कृष्ण बिना राधा कहाँ और राधा बिना श्री कृष्ण कहाँ, यह तो हम सभी सुनते आ रहे हैं। लेकिन हम भक्त भी अपने श्री कृष्ण से अति प्रेम करते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। हम आखिर में कितनी भी बातें कर लें, वो सब कम पड़ जाती हैं। इसीलिए इन बातों से हटकर मैं आज आप सभी को भगवान श्री कृष्ण की दो कहानियाँ बताऊंगी, जिसके सुनने से आपके मन में भाव विभोर हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की एक सच्ची कहानी। यह कहानी है आज से कई साल पहले की, जब भारत देश में राजाओं का शासन काल हुआ करता था। भारत देश में एक ऐसी जगह राजस्थान के जयपुर जिले में उस समय गोविंद देवी जी मंदिर नामक एक मंदिर था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक चमत्कार देखने को मिला था। इस मंदिर के पुजारी रात को मंदिर का पंखा बंद करने से पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए 4 लड्डू रखा करते थे, जिससे भगवान कृष्ण को अगर भूख लगे तो वह उन लड्डुओं को खा लें, और वह लड्डू हमेशा सुबह खाए हुए मिलते थे। लेकिन एक रात की बात है, जब पुजारी रात को भगवान श्री कृष्ण के लिए लड्डू रखना भूल गया और बिना लड्डू रखे पंखा बंद करके अपने घर की ओर चले गए। एक रात जब कृष्ण जी को भूख लगी तो उन्होंने एक बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल वाले एक छोटे से बालक का रूप लिया और एक हलवाई वाले की दुकान पर जा पहुँचे। उन्होंने हलवाई वाले से कहा, बाबा मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए लड्डू दे दो। इस पर हलवाई वाले ने कृष्ण रूपी बालक से कहा कि क्या तुम पैसे लाए हो, क्योंकि मैं तो लड्डू बिना पैसे के देता ही नहीं। ऐसे में श्री कृष्ण रूपी बालक ने कहा कि बाबा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन यह सोने का कड़ा है जो मैं आपको दे सकता हूँ। हलवाई वाले के मन में लालच का भाव पैदा होने लगा। उसने उस बच्चे से वह कड़ा ले लिया और उसके बदले में उस कृष्ण रूपी बालक को 4 लड्डू दे दिए। अगले दिन जब पुजारी वापस मंदिर गया और उसने देखा कि वह रात को कृष्ण जी को लड्डू देना भूल गया। पुजारी वहीं बैठकर श्री कृष्ण जी से माफ़ी मांगने लगा, तो उस पुजारी ने देखा कि श्री कृष्ण जी के एक हाथ का कड़ा गायब है। इस बात की खबर उस पुजारी ने राजा तक पहुंचाई। तब राजा ने चोर को ढूंढने के लिए अपने सिपाही भेजे। तब हलवाई वाले को मालूम पड़ा कि यह कड़ा तो वही कड़ा है जो पिछली रात एक बालक उसे दे गया था। इस बात से वह काफ़ी डर गया और महाराज के पास पहुंचा और महाराज को सारी बात बताते हुए कहा कि महाराज, मैंने यह कड़ा मंदिर से नहीं चुराया है। पिछली देर रात एक बालक मेरी दुकान पर आया, जिसने लड्डू के बदले मुझे ये कड़ा दिया था। तब महाराज और पुजारी दोनों ही समझ गए कि वह बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। भक्तों, अब चलते हैं श्री कृष्ण जी की अगली कहानी की ओर। एक बार एक नगर में एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर बनवाया, लेकिन वह राजा उस मंदिर में पूजा नहीं करता था।
इसीलिए राजा ने मंदिर के लिए पुजारी रखा। वह पुजारी को प्रतिदिन एक फूलों की माला भेजा करता था और जब वह मंदिर में आता तो भगवान श्री कृष्ण की चढ़ी हुई माला राजा को पहना देता। लेकिन एक दिन पुजारी को किसी ने झूठी खबर दी कि आज मंदिर में राजा नहीं आ रहे हैं। इस वजह से वह माला स्वयं पुजारी ने पहन ली। तभी पुजारी को मालूम पड़ा कि राजा मंदिर में आ रहे हैं। पुजारी ने झट से माला को श्री कृष्ण को पहना दी। राजा के आते ही पुजारी ने वह माला श्री कृष्ण के पास से राजा को पहना दी। राजा ने माला में लगे सफ़ेद बाल को देखा। राजा को मालूम पड़ गया कि यह माला पुजारी ने पहनी थी। पुजारी ने घबराते हुए राजा को कहा कि यह बाल तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति के हैं। यह सुनकर राजा ने कहा कि मैं कल खुद आकर जांच करूंगा और अगर तुम झूठ बोल रहे होंगे तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दूंगा। राजा के जाने के बाद पुजारी रोता हुआ श्री कृष्ण जी के शरण में पहुंचा और रोते हुए कहने लगा कि मैंने पाप किया है, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी जान की रक्षा करें प्रभु। जब सुबह राजा मंदिर पहुंचा तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण जी के तो बाल हैं और वे सारे सफ़ेद हैं। राजा को पुजारी पर शक हुआ तो उसने श्री कृष्ण जी की मूर्ति से एक बाल तोड़कर देखा। जैसे ही श्री कृष्ण जी का बाल टूटा तो उसमें से खून की एक धारा बहने लगी। राजा यह सब देखकर बहुत डर गया और वहीं भगवान श्री कृष्ण की शरण में लेटकर माफ़ी मांगने लगा और रो रो कर भगवान श्री कृष्ण से एक ही बात कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु, मैंने आपके चमत्कार और आपके भक्त पर शक किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी दोनों कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।